हाय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए, यूनिवर्स को मैसेजेस भेजने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। इंटेंशन हमारा सेट करते हैं आज शाम की उनके दिल की बात है। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है 7 कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक, देखो पर्सन कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि वो किसी न किसी प्रकार से आप ना उसकी बात मान जाए। ठीक है, आप उसकी बात मान जाए और उससे बातें करना स्टार्ट करें और कहीं ना कहीं किस्मत का जो खेल है वो आप समझें। अगर आपको लग रहा है कि भी आप दोनों के बीच जो है वो कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा मसला चल रहा है, कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही, और मे बी ये एक हिस्सा हो सकता है यूनिवर्सल प्लान का। ठीक है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि भी अब तक तो सब कुछ कंट्रोल में था, अब क्यों कंट्रोल में नहीं है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स या फिर किस्मत जो है वो बीच में अपना खेल खेल रही है। ठीक है, तो ये पर्सन को ये नहीं लग रहा है कि भाई हमने किस्मत का खेल बिगाड़ना चाहिए या किस्मत का खेल बदलना चाहिए। वो बस कह रहा है कि एटलीस्ट हमें अगर पैटर्न पता चले या फिर हो क्या रहा है, ये बात को अगर हम दोनों मिलकर समझे तो काफ़ी सही होगा। देखो, एक पर्सन अगर विश्वास करता है कि भाई हाँ किस्मत है और एक पर्सन विश्वास नहीं करता तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको लग रहा है कि भाई दोनों का एक ही ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, बाद में आप दोनों इसका हल क्या निकालते हो वो अलग अलग हो सकता है, उसके बारे में उनको चिंता नहीं है। लेकिन इस बात को अगर हम थोड़ा सा भी मान लें कि हाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ ऐसी ताकतें हैं जैसे कि यूनिवर्सल फोर्स या फिर किस्मत, तो ये उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई हाँ एटलीस्ट हम उस तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं, उस तरफ हमारा डायरेक्शन ले जा सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो ये जो पर्सन चाहता है वो ये है कि भाई सब कुछ पहले जैसा बढ़िया हो जाए। ठीक है, और उसके लिए दो चीज़ें इनके दिमाग में। पहली बात कि या तो हम दोनों मिलके एफर्ट्स करें। ठीक है, और देखो ये जो एफर्ट्स हैं जो वो इस रिश्ते में या फिर आपके साथ करना चाहते हैं वो कितना सक्सेसफुल होगा ये उनको नहीं पता। जैसे हमने देखा पहले यहाँ पे कि हाँ किस्मत है यहाँ पे, लेकिन किस्मत का खेल क्या है ये अगर आपने नहीं समझा तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। या फिर मान लो आपने अपनी प्रॉब्लम्स इनके साथ डिस्कस नहीं किए, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस नहीं किए, तो फिर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एटलीस्ट भाई प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है या फिर इश्यूज़ क्या आ रहे हैं वो अगर आप एक दूसरे के साथ बातें करें तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का समझना कि हाँ भाई कुछ चीज़ें होती है जिसको आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हो, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हालांकि अगर आपको पहले जैसा सब कुछ चाहिए, आप इस बदलाव से अगर खुश नहीं हैं, तो आप सिंपल कि भाई चलो ठीक है मैं वेट करूँगा। ठीक है, मुझे कोई एक्शन तब तक नहीं लेनी कि जब तक कि भाई चीज़ें पहले जैसे नहीं होती। कई लोग इस पैटर्न को अपनाते हैं कि भाई मैं चुप रहूँगा या फिर मैं कुछ बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा, या फिर पता नहीं सामने वाला पर्सन मेरी बात का बुरा मान जाएगा, तो इससे तो बेटर है कि भाई मैं चुप हो जाऊँ। ठीक है, तो पहली तो बात है कोई एक्शन नहीं लेना, और दूसरी बात यह है कि भाई सब कुछ पहले जैसे करने की कोशिश करना।
मतलब ये कहना कि भाई जहाँ से हमने पॉज लिया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो हमें इश्यूज आ रहे थे ना उसके पहले जाके स्टार्ट करते हैं कि भाई हाँ ये है हमारी लाइफ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा दोनों करते हो तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन रिलैक्स हो सकता है और आपका भी दिल सुकून से भर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साश मेष सिंह धनु राशि, ठीक है। देखो ये पर्सन चाहता है कि भाई आप दोनों जो है ना वो बोल्ड बने, ठीक है। दोनों की जो भी इच्छा है, आपको अगर लग रहा है कि भाई आपकी बातें इस पर्सन ने और ज़्यादा सुननी चाहिए, आपके पास कोई फॉर्मूला है, आपके पास कोई आइडिया है, उसको इस पर्सन ने एक्सेप्ट करना चाहिए, आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो अगर आप इनके साथ शेयर करें तो एटलीस्ट इस पर्सन ने उस बात को तवज्जो तो देना चाहिए, ठीक है। देखो बाद में वो हल क्या निकालते हैं या फिर आपका साथ देते हैं नहीं देते वो बहुत बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट जो अगर आप इनके साथ बात करना चाहते हो या फिर ये जो आपके साथ बात करना चाहते हैं वो अगर आप एटलीस्ट कम से कम सुन लो तो आधा इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है कि आजकल दोनों ही व्यक्ति जो हैं वो शायद बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ बातें हैं आपकी जो ये अनदेखा करते हैं, कुछ इनकी बातें हैं जो आप अनदेखा करते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोनों का विश्वास बैठ नहीं रहा है, ठीक है। आप उनके बारे में कुछ बोलोगे या आपके बारे में कुछ बोलेंगे कि भाई देखो मैंने तो ये किया मुझे क्या फल मिला, आप भी बिल्कुल कुछ ऐसा बोलोगे, तो ऐसा नहीं कि भाई दोनों ही गलत हो, ठीक है। कुछ बातें आपकी हैं जो बिल्कुल सही हैं और कुछ बातें उनकी हैं जो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी को भी झुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे बस अंडरस्टैंडिंग दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे दिल में बहुत सारी बातें आती हैं लेकिन हम वो कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाते और बस दिल में वही बात रखते हैं। तो वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज़ को फॉलो करना है कि हाँ भाई मुझे अगर आपके साथ कोई बात शेयर करनी है तो मैं शेयर करना चाहता हूँ और आप भी बिना किसी दिक्कत के मेरे साथ जो भी आपको शेयर करना है आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन शेयरिंग को केयरिंग मानता है कि मे बी अब तक किसी कारण से आप दोनों के बीच शेयरिंग रुका हुआ था, शेयरिंग नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, आगे से आप इसके ऊपर और ज़्यादा काम कर सकते हो और शेयरिंग जो है वो और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मिला है रिबाउंड रिलेशनशिप। ये पर्सन जो है वो दोबारा से इस रिश्ते को संभालना चाहता है, इस रिश्ते की नींव रखना चाहता है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो वो कह रहे हैं और आप में भी उसका अलग मतलब निकाल रहे हो, आप कुछ कह रहे हो उनका ये अलग मतलब निकाल रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बात को समझना कि दोनों ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं पे दोनों को रुकने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है सोलमेट। ये पर्सन आपको एज अ सोलमेट फील करता है, मतलब कि भाई हाँ आपके पास इतनी ताकत है कि आप इनको समझ सकते हो। दुनिया का कोई भी इंसान शायद उनको इतना अच्छा नहीं समझेगा जितना कि आप समझते हो, तो ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया बात है। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है पिटी आर्ग्यूमेंट्स। छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करना बंद करना चाहिए, ठीक है। तो जो हमने देखा जैसे कि कई लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास रखते हैं, लाइक अगर मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेड चल रहा है तो कई बार कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होती या फिर शनिवार के दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर आजकल हम बहुत ज़्यादा खींचतानी कर रहे हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं और मे बी आप दोनों का स्ट्रेस इसके लिए जिम्मेदार है या फिर आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो आपका दिमाग घूम जाएगा और कहीं ना कहीं आपका गुस्सा निकलेगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई छोटी बातों के ऊपर गुस्सा निकालना या फिर गुस्सा करना ये सही बात नहीं है, ठीक है। हमें इस चीज़ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। देखो हमें जो पहला कार्ड मिला है वो है नो वन विल बॉदर मी हियर, ठीक है। देखो इस पर्सन को लग रहा है कि क्या मैं कुछ देर के लिए अकेला रह सकता हूँ। अगर मुझे रिश्ते की शुरुआत भी करनी है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये पर्सन प्लानिंग करने के लिए तो एटलीस्ट थोड़ा सा समय अपने लिए चाहता है। सेकंड है एवरीथिंग इज़ ग्रेट।
देखो ये पर्सन जो है वो दूसरों को ऐसा दिखा रहा है कि मेरे साथ सब कुछ बढ़िया हो रहा है, कि देखो मैं बढ़िया हूँ, अच्छे से खाना खा रहा हूँ, मेरी बातें हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ये सब एक दिखावा है। तो अगर आपको लग रहा है तो शायद ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी और को दिखा रहे हो कि भाई चलो मेरे तो जिंदगी में सब कुछ बढ़िया है, बट असल में अगर कोई देखेगा तो उसे झट से डिफरेंस समझ में आएगा। और थर्ड जो कार्ड है वो है व्हाई डू आई फील सो टायर्ड। देखो ये पर्सन जो है उसे बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, लेकिन एन मोमेंट पे ये पर्सन एकदम से ठंडा पड़ जाता है कि भाई मैं बात क्यों नहीं कर सकता, मेरे मुंह से शब्द क्यों नहीं बाहर निकलते, मैं नेक्स्ट स्टेप क्यों नहीं ले रहा हूँ, मुझे अनइंस्पायर्ड क्यों लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो रुक सा गया है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, या फिर आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। किसी के लिए ये ब्रेक कुछ मिनट्स का, किसी के लिए ब्रेक कुछ घंटे का, किसी के लिए एक हफ्ते का भी हो सकता है, और उसके बाद आप रिचार्ज होकर दोबारा से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।